तुम गए क्या, पूरा शहर सुना कर गए, दर्द का आकार दुगना कर गए। तुम गए क्या, शहर सुना कर गए, दर्द का आकार दुगना कर गए। याद आओगे तुम, ये कहने वाली बात नहीं। याद आओगे तुम, ये कहने वाली बात नहीं। तुम ऐसा कर दोगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। जब से ये बात सुनी है तब से ये बात मेरे गले ही नहीं उतर रही। इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब के बारे में हम पहले से ही जानते थे। हम मेंटली प्रिपेयर थे कि वे एक बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच 34 साल की उम्र में ऐसे चले जाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की बात सुनकर हमें बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उल्टा सीधा कमेंट पास कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो बुज़दिल आदमी होगा जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो ये वही लोग हैं जिनको ना तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नॉलेज है और ना ही डिप्रेशन के बारे में कुछ पता है। तो उन लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हरामियों, अपना काम करो। अगर कुछ चीज नहीं पता हो ना, उसके बारे में बोलो मत, बड़ा ज्ञान मत बांटो। अपने लाइफ में जाके देखो कितने पानी में डूबे हुए हैं। किसी के लाइफ में कुछ बोलने से पहले खुद के लाइफ में देखो, खुद कितना सुधार कर रहे हो। अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर आप लोग भी परेशान हैं और आप लोगों की बात भी जायज है कि जिस बंदे के पास इतना बड़ा नाम हो चुका था, फिल्म इंडस्ट्री में इतने कम समय में इतना अचीव कर चुका था, जिस बंदे के पास इतनी दौलत शौहरत थी, उसकी दो फिल्में हिट हो चुकी थी, उस बंदे को कहता डिप्रेशन। दोस्तों, आपकी बात जायज है, लेकिन लोगों की हैरानी समझ सकता हूँ कि वो लोग जो इतने बड़े सपने भी नहीं देखते, उस सपने के साथ उसको अचीव करने के बाद सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। तो ये एक ही वजह है, डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन एक मात्र वजह है कि हर इंसान की जो दुख को महसूस करने की क्षमता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो सबके मन में अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति होते हैं जो उस चीज को भुला देते हैं और कोई व्यक्ति ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं जो उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको मन ही मन सोचते बैठते हैं। इससे वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता। यारो, इंसान को समय नहीं बदलता, बदलता है तो उसकी हालत जो उसके जीवन में चल रही है। ये चीज बोलकर मैं सुसाइड को डिपेंड नहीं कर रहा। मैं आपको वापस बता दूं, ये चीज बोलकर मैं सुसाइड को डिपेंड नहीं कर रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान मुसीबत में है या आपको लगता है कि वो कुछ ज्यादा सोच रहा है, तो जाके उससे बात करो ना यार। हमें लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या रोतू चेहरा बना के घूमते रहते हैं, घूमती रहती है, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है। तो अगर किसी दुखी चेहरे को देखकर उसे नजरअंदाज करने के बजाय अगर आप 2 मिनट निकाल कर उसे जाकर पूछ लो कि भाई तेरे को क्या तकलीफ है, तू इतना परेशान क्यों है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपका ये पूछना ही उसकी आधी तकलीफ कम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे अगर ये बात करने से किसी के लाइफ वापस चिल होती है, किसी के लाइफ में वापस खुशहाली आती है, तो हमें जरूर करना चाहिए। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, हमारे सामने आज जीता जाता एग्जाम्पल भी है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों ने कॉल उठा लिया होता तो आज शायद सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ जीवित होते। दोस्तों, मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप एक बार क्लिप देखकर मुझे बताएं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि उनकी एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ किसी बात को लेकर झड़प हुई थी और उसके बाद उस प्रोड्यूसर का, जिसका अच्छा खासा नाम बताया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके कहने पर कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह को अपनी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में सुशांत सिंह राजपूत कई दिनों से थे और इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ये भी जानकारी सामने आई है कि इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे और कल रात यानी सुसाइड से ठीक पहले उन्होंने 2 लोगों को फ़ोन मिलाया, एक रिया चक्रवर्ती और एक उनके दोस्त महेश। और ख़ास बात ये रही कि दोनों ने ही सुशांत का फ़ोन पिकअप नहीं किया और उसमें से महेश ने दोपहर 12 बजे उन्हें कॉल बैक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सुशांत की जान जा चुकी थी। तो ये तमाम नई नई जानकारियां लोगों से बातचीत के आधार पर सामने आ। आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई टूटे हुए रिश्ते जिसी भी कारण आपकी बातचीत होना बंद हो गई हो, उनको अपना फोन उठा के आज कॉल करो। क्या पता वो किसी ऐसे पल से गुजर रहा हो कि आपका एक कॉल ही उसकी उम्मीदों को फिर से बढ़ दे और उसके जीवन में फिर से खुशहालियां आ जाए। यार दोस्तों, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? जब इंसान ही नहीं रहेगा उसकी गलतियों का क्या करोगे? यहाँ पे चंद मिनटों में जिंदगी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे चंद मिनटों में जिंदगी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो आप और हम मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले
और दोस्तों मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि हमें ऐसे और 10 सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री में लाके चाहिए। जय हिंद।